हम वचन के अंदर चलते हैं, प्रभु की हजूरी में चलते हैं, प्रभु के वचनों को देखते हैं। शाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बच्चा पैदा होता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हालेलुया। जब वो बड़ा होता है, जब छोटा होता है तो अब भी चिंता, जब होने वाला होता है तब भी चिंता, जब वो बड़ा हो जाता है तब भी चिंता। मानो बच्चा नहीं पैदा होता, चिंता पैदा हो जाती है। पहले तो उसे बड़ा करने की चिंता, बाद में उसके एजुकेशन की चिंता, बाद एजुकेशन के बाद कि वो गलत मार्ग में ना चले जाए उसकी चिंता। चिंता ही चिंता हमारे जीवन में बनी रहती है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने चिंता को खत्म कर दिया। मलन पर जी थोड़ी सी डिले कटा दो। हालेलुया। सॉफ्ट जी कर दो आवाज। हालेलुया। थोड़ी, हाँ ठीक है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उनके आने से चिंता, मुश्किल निकल गई, सिचुएशन चेंज हो गई। हालेलुया। क्योंकि बहुत से धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है कि धरती पर जब भी पाप बढ़ा तो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर, अवतार लेकर इस जमीन पर आए तो उन्होंने पापियों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। मगर बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पापी से बहुत प्यार करता है और पाप से नफरत करता है। हालेलुया। पाप से क्या करता है? नफरत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी नफरत को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आए। क्योंकि मजहब, जो मजहब है वही नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, मजहब तो प्रेम सिखाता है। तो हम यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 9 अध्याय उसका 6 वचन को हम देखेंगे। कोई हिंदी में पढ़ दे। हाँ जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। जो किस समय की मैं बात आपसे कर रहा हूं, जो उस समय की बात कर रहा हूं जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे। जो यशायाह है भविष्यवक्ता, एक नबी है, वो क्या कर रहा है? लोगों को बता रहा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया जाएगा। पंजाबी में कहावत है कि जब एक बाप के बेटे जवान हो जाते हैं तो वो घर की जो गंदगी है बाहर निकाल देते हैं और बाप को की चिंता को खत्म कर देते हैं। जो गरीबी है वो निकल जाती है। तो इसीलिए जो यशायाह है वो पुत्र की बात कर रहा है, वो नबी बेटे की बात कर रहा है कि जब बेटा आएगा तो घर के सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, हालात चेंज हो जाएंगे। लिखा है हमारे लिए पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेवारी होगी, जो मनुष्य अंधकार के नीचे है, पाप के नीचे है, बीमारी के नीचे है, उसको छुड़ाने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसके हाथ में होगा सब कुछ। वो कैसे भी करके उनको छुड़ाएगा। जैसे बहुत से लोग आज नशे में हैं, बहुत से लोग आज पाप में हैं, बहुत से लोग अंधकार में हैं, जिनको मालूम नहीं कि मैंने जाना किधर पर। जीवन तो है उनके पास, मगर जीवन जीने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो अपनी लाइफ को किधर किधर लेके जा रहे, पाप की ओर, नरक की ओर लेके जा रहे हैं। उन लोगों को निकालने के लिए जो अंधकार में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जिम्मेवारी
के विषय में वो खुदा का नबी बात कर रहा है। उसका नाम अद्भुत होगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम जमीन का नाम नहीं, वो स्वर्ग से आया हुआ नाम है। वो जुक्ति करने वाला होगा। मानो आज हमें गुस्सा आता तो हम फुट से लड़ते हैं, मगर लिखा वो जुक्ति से। वो पापी को खत्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, मगर जो उसके अंदर पाप बैठा है उसे खत्म कर देगा। हालेलुया। जुक्ति के द्वारा उसके जीवन, उसके हालातों को चेंज कर देगा। वो कौन सी जुक्ति? वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर की दया, वो परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के अंदर डाल देगा, उस नफरत को मिटा देगा। हालेलुया। और तीसरी बात लिखा पराक्रमी परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे संग। वो पराक्रमी होगा, परमेश्वर की वो हर दम आपके संग रहेगा, आपसे कभी भी अलग नहीं होगा। मानो एक बेटा जब बाहर लड़ता तो बोलता मैं अपने बाप को बताकर आता हूं, वो तेरे से बात करेगा। तो जब उसका बाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है ना, वो जितना मर्जी कमजोर बहुत तगड़ा हो जाता है, बोलता अब बात कर। जब प्रियो हमारे साथ परमेश्वर होगा, फिर हमें डरने की बात नहीं होगी, फिर हमारे जीवन में पाप नहीं होगा, फिर हमारे जीवन में अंधकार नहीं होगा। इसीलिए उसे पराक्रमी परमेश्वर कहा गया। और उसके बाद अनंत काल का पिता, आद और अंत, ना खत्म होने वाला परमेश्वर। मनुष्य कितने जमीन पर लोग आए, कितने चले गए, मगर परमेश्वर का ये वायुमंडल, ये प्रकृति, ये कुदरत वैसे की वैसे ही है। इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। उसकी प्रभुता सर्वदा चढ़ती रहेगी और उसकी शांति अनंत होगी। मानो डॉक्टर का इंजेक्शन होता है, प्रॉब्लम आती है, थोड़े समय के लिए हम उससे रिलीफ मिल जाता है, मगर जब परमेश्वर जो मनुष्य का करता, जो मनुष्य को बनाने वाला, जब वो शांति देगा, वो शांति आपके जीवन में से खत्म नहीं होगी। और अगली बात, वो शांति का राजकुमार, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या बात है। यशायाह बड़े पक्के शब्दों के साथ ये बातें कह रहा है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। कहने का मतलब वो मनुष्य नहीं, वो राजा होगा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा होगा। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु होगा। जो राजा होता है, सत्ता उसके हाथ में होती है। वो जैसे चाहे अपनी प्रजा को हर एक फैसिलिटी मुहैया कर सकता है। आज हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारी जरूरतें हमारे गांव की है, तो हम किसके पास जाते हैं? जो जहां के मेयर हैं, एमसी, उनके पास जाते हैं कि भाई हमारी ये वाली जरूरत है, आपके हाथ में, आप इनको पूरा करो। ऐसे ही लिखा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ होगा। उसके हाथ में ताकत होगी पापों को क्षमा करने की, उसके हाथ में ताकत होगी बीमारों को चंगा करने की, उसके हाथ में ताकत होगी शैतान से लड़ने की, उसके हाथ में ताकत होगी अंधकार से निकालने की। हालेलुया। तो इसी बात को जब हम देखते हैं मत्ती के अंदर, तो वहां जाकर ये सारी बातें पूरी होती है। लगभग 700 साल पहले यशायाह इन बातों को बोल रहा है, तो उसी बात के लिए भविष्यवाणी कब? 700 साल बाद। और कौन कौन सी चीजें उसकी इस चीज की गवाही दे रही हैं, कौन कौन से लोग उस बात को ठीक ठहरा रहे हैं। हम मत्ती का अंजील के अंदर चलते हैं। मत्ती का अंजील 2 अध्याय, तो लिखा है, इसका 1 से पढ़ेंगे हम ध्यान से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से
कई ज्योतिषी यरूशलेम से आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया। उसके विषय में यशायाह 700 साल पहले बता रहा है, वो शांति का राजकुमार होगा। तो उन दिनों हेरोदेस का राज था, वो भी एक राजा था। तो ज्योतिष वैसे कहां पहुंच गए, उनको कैसे पता चला? वो वहां जाकर पूछने लगे, बालक के विषय में नहीं पूछने लगे, वो लोगों से पूछने लगे, यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ? तो एक बात यशायाह नबी की, वो बात जो लिखी गई, शांति का राजकुमार, वो राजा, वो मत्ती की अंजील के अंदर पूरी हो गई। हालेलुया। दूसरी बात, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा। हालेलुया। ज्योतिष व्यक्ति को कैसे पता चला कि यीशु कहां पैदा? क्योंकि कोई मनुष्य उन्हें नहीं बता रहा था, एक तारा उन्हें बता रहा था कि यहूदियों का राजा, राजाओं का राजा प्रभु यीशु से पैदा हो गया। हालेलुया। अभी हमारे पंजाब के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर क्या करते हैं, जब शादियों का मौसम होता तो कभी कहते तारा निकल पड़ा, कभी कहते हैं वो तारा मिट गया, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। वो शादी करते हैं या नहीं करते, ऐसा कुछ कंडीशन होता है, मेरे को पूरा मालूम नहीं है क्या होता है वो। तो वो ज्योतिष पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा कहां है। कोई मनुष्य उसकी अगवाही नहीं दे रहा, एक तारा यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। हाँ जी, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या करने हैं? प्रणाम करने हैं, उसे मिलने आए। आज आप हो सकता है पास्टर पवन को सामने देखें, मगर आज आप यीशु मसीह को प्रणाम करने हैं, यीशु मसीह से मिलने आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ईसाई लोग स्टार बहुत बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उस स्टार ने, उस तारे ने मार्ग दिखलाया। हालेलुया। तो वो पूछने लगे और वचन 3 के अंदर लिखा, जे सुनकर हेरोदेस घबरा गया कि जे कौन सा राजा पैदा हो गया मेरी गद्दी को। अभी तो वो बच्चा ही है, मगर हेरोदेस का क्या राज्य था? वो लोगों पर सत्ता करता था, मगर प्रभु यीशु मसीह लोगों के दिलों के अंदर सत्ता करता था, लोगों के मनों के अंदर बैठा हुआ था। हालेलुया। हाँ जी। तब उसके लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हालेलुया। वो पूछने लगा, ढूंढने लगा, क्योंकि यशायाह नबी ने 700 साल पहले बोल दिया, उसके विषय में बता दिया। वो कैसा होगा? वो अद्भुत होगा, अच्छा चार्ज होगा, वो जुक्ति करने वाला होगा। आज हमें अपने बच्चों के बारे में किसी से पूछो कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो पिताजी भी हाथ हिला देते और माता जी भी हाथ हिलाते, हमें नहीं मालूम जी बड़ा होकर क्या बनेगा। हालेलुया। हमने तो खाली से पैदा कर दिया, देख रेख करेंगे, पालन पोषण करेंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हर एक बात सटीक और पक्की, ठेठ और लिखत के अनुसार है। यशायाह पहले बोल रहा है 700 साल। आज हमें बच्चा होना होता है तो उसे मां को ये मालूम नहीं बेटा होगा जब बेटी होगा। हालेलुया। मगर इसके विषय में बोला गया कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। बहुत से लोग कहते कुंवारी से क्यों पैदा हुआ? उसका रीजन है, मनुष्य ने जब पाप किया तो वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकल गया। मनुष्य कहता औरत ने मुझे फल दिया, औरत कहती शैतान ने उकसाया, दोनों को श्राप मिला। जब हम उत्पत्ति अध्याय के अंदर देखते हैं तो वहां जब श्राप मिला तो वहां एक वर्ड लिखा है कि जब सांप को श्राप मिलता है तो वो क्या कहते हैं, लिखा है कि तुझे औरत की औलाद एडी से तेरे सिर को
मसलेगी और तू उसे डसेगा। वहां मनुष्य का नाम ही नहीं लिखा। इसीलिए यरूशलेम इजराइल की लड़कियां कुंवारी रहती थी और अपने आप को बहुत पाक और पवित्र रखती थी ताकि परमेश्वर हम पर नजर करे। और इसीलिए यशायाह वो ठीक बातों को बोल रहा है, कुंवारी गर्भवती होगी। तो परमेश्वर ने जब मरियम के ऊपर कृपा की तो वो कुंवारी थी और यूसुफ के साथ उसकी कुड़माई हुई थी। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कुंवारी से पैदा हो। हम सोचते हैं कि उसने कोई गलत काम किया होगा, जे वो बहुत सी बातें निकल कर आती है। हम बिना ज्ञान के जब बात करते हैं तो फिर हमें आधा ही पता चलेगा, पूरा नहीं पता चलेगा। तो हाँ जी, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हाँ, हे बैतलहम, तू यहूदा के परदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। भविष्यकर्ता ने क्या लिखा बैतलहम के विषय में? वो एक छोटा सा गांव, जैसे हम कहते बहुत छोटा, कोई छोटा व्यक्ति आ जाए तो हम उसे ठट्ठा करते, जे क्या करेगा, जे क्या कहेगा, मगर उसके अंदर गुणों को नहीं देखते, उसकी अंदर जो बातें उनको नहीं देखते, हम उसकी हाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे ही बैतलहम के विषय में बहुत से लोग कहते हैं इसमें से क्या निकलेगा, मगर जहां भविष्य करता है, भविष्यवाणी कर रहा है मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, तो उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि तुम किसी रीति से भी यहूदा के अधिकारी से छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक आधिपति निकलेगा। हालेलुया। आधिपति, जे भी यशायाह की भविष्यवाणी में, हालेलुया, जे भी 700 साल पहले बोली गई थी। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो आपको एक एक बात आपके सामने आ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं प्रूफ दो, बाइबल को लिखने वाला मनुष्य, मैं आपको बताता हूं प्रूफ क्या है। गूगल के ऊपर यरूशलेम इजराइल का इतिहास डाल दो, आपके सामने वहां की सारी लोकेशन, सारी जगहों का वो फोटो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। यहां यीशु मसीह जन्मा था, जहां उसे दफनाया गया था, जहां उसने बैप्टिज्म लिया था, जहां उसे कलवरी क्रूस पर, वहां के चिन्ह अभी भी पड़े हैं। हालेलुया। प्लेट में हम खाना खाते ना, तो उसके अंदर जूठन छूट जाता है, तो उससे पता चलता है इसके अंदर किसने खाना खाया है। यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर, बैतलहम के अंदर आप जाएंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह के वर्थ की, कब्र में जाने की, कलवरी क्रूस पर देने, कहां वो रहा, कैसे कैसे लोगों के साथ मिला, वो सारे चिन्ह मिल जाएंगे। चिन्ह तभी होंगे जब व्यक्ति वहां पर होगा। हालेलुया। मैं बाइबल में से नहीं कहता आप गूगल पे जाओ, लोग बाइबल पे कम, गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो गूगल पे जाकर सर्च करो, यूट्यूब के अंदर सर्च करो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों से चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय दिखाई दिया था। हालेलुया। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? एक राजा को एक छोटा बच्चा जन्मा, उससे इतना घबराहट। हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता। आज भी वो एक एक मन के ऊपर राज्य करता है, एक एक मन को गुमराह करता है, गलत कामों के लिए उकसाता है। परमेश्वर उन्हें उसी गुलामी से, उसी पाप से छुड़ाना चाहता है, इसीलिए शैतान घबराया हुआ है। हालेलुया। वो राजा घबरा गया, वो ज्योतिषियों से, अपने शास्त्रियों से पूछने लगा तारा ठीक किस समय। मैंने आपको बताया तारे को कौन बनाने वाला है? तारे को बोलो कौन बनाने वाला? तारों को कौन बनाने वाला? सभी हम पंजाबी च गल ने, तारे को कौन बनाने वाला? परमेश्वर। आप सारे तारे देखते, कौन बनाया, किने बनाया? एक व्यक्ति झूठ बोल सकता, पर परमेश्वर की बनाई हुई चीज कभी झूठ बोल सकती है? रब की बनाई हुई चीज कभी झूठ बोल सकती है? हालेलुया। वो तारा बता रहा था कि यीशु जहां जन्मा है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह की वो बातें
ठीक मती के अंदर पूरी हो रही है। हालेलुया। हाँ जी, अगला बात। और उसने जे कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उससे को प्रणाम करूं। क्या एक राजा दूसरे राजे को पसंद करेगा? मानो हमारे ही घर में कोई दूसरा आके कब्जा करे, हम उसे पसंद करेंगे? लाइक करेंगे? बोलो। तो ऐसे ही हेरोदेस था, वो चालाकी से, चुस्ती से क्या कहने लगा, मेरे को भी बताना, मैं भी प्रणाम करूंगा। आगे चलकर देखेंगे वो उसे मारना चाहता था। हालेलुया। जी हाँ जी। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अधिक आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आगे पढ़ो। तब स्वप्न में जे चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश में चले गए। हालेलुया। क्या किया? जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उन्होंने क्या किया? लेट कर डांड, मानो एकदम झुक कर उसे क्या किया? प्रणाम किया। और जो अपने अपने थैले के अंदर, आज भी हम जब छोटा बच्चा बॉर्न होता तो हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। हालेलुया। उसे देने के लिए कोई ना कोई हमारे पास भेंट होती है। हालेलुया। जो भेंट होती है वो राजा के लिए, उनके पास क्या था? सोना, लुबान, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हालेलुया। तो वो सारी चीजें उन्होंने उसको भेंट की, और लिखा तब सपन में चेतावनी पाकर वो हेरोदेस के पास फिर ना गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक खुदा का नबी बातें बोलता है वो 100% पूरी होती है। ये जो बातें यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है वो 700 साल बाद पूरी हुई है। उस पूरी हुई बातों को लेकर आज हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं हमसे नहीं, आप परमेश्वर से मिलो, उससे डांडवत करो, उसको प्रणाम करो, उसको भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। तो इसका 16 आयत पढ़िए। जब हेरोदेस ने ये देखा कि जोशियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोशियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के चौस के सब छोटे थे मरवा डाला। क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया था कि वो मारना चाहता था, क्योंकि वहां के राजा नहीं चाहते थे, शैतान नहीं चाहता था कि लोग अंधकार से निकले, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पाप में होता है तो वो मौत की ओर बढ़ता है। जो एक व्यक्ति पापों से मन फिराकर बाहर आता है तो वो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। वो कौन सा जीवन? आज हम फंसे हुए छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर। तो सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वहीं से हमें निकालने के लिए, वही नफरत जो शैतान ने एक भाई भाई के बीच में डाली है, एक बाप बेटे के बीच में डाली है, उसी को मिटाने के लिए परमेश्वर ने इस जमीन पर जन्म लिया और सबसे प्यार किया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति के लिए नहीं है,
किसी एक कौम के लिए नहीं है, वो पूरे संसार के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं वो अंग्रेजों का गुरु है। अरे भाई, क्या अंग्रेज इंसान नहीं है? वो भी तो हम जैसे ही है। हमें हिस्ट्री नहीं मालूम होता तो वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सेंटर के अंदर पैदा हुआ। बैतलहम, आप गूगल पे सर्च करो मैप को तो आप देखेंगे बैतलहम कहां आता है, दुनिया के सेंटर में। और दूसरी बात, एशिया में आता है, तो हम एशिया के अंदर रहते हैं मेरी बहन मेरी भाई। वो अकेला अंग्रेजों का नहीं, इजराइलियों का नहीं, यहूदियों का नहीं, वो सारे संसार का है। हालेलुया।